Hello everybody, welcome back to English classes. In our previous lecture we talked about zero and first conditional. Today we'll be talking about second and third conditional, that is past and perfect conditionals. Let's talk about the second conditional, that is past conditional. Second conditional also known as past conditional. Let's take an example. If I were you, comma, I would help the poor. I would help the poor. For example, we have got this very statement which reads like, if I were you, I would help the poor. In this very particular example, we have got the conditional clause which reads like, if I were you. If I were you, this is the conditional clause, CC, the conditional clause. And the remaining part, the main part of the sentence reads like, I would help the poor. And this particular part, this particular clause happens to be, is the resultant clause. The resultant clause. गर्ज ये कि जैसा कि हर कंडीशनल सेंटेंस में होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक कंडीशनल क्लास, एक रिजल्टेंट क्लास. ये जो एग्जांपल हमारे पास है, इफ आई वर यू, आई वुड हेल्प द पुअर. फाइन, यहाँ पे भी कंडीशनल क्लास हमारे पास है, इफ आई वर यू. एंड मेन पार्ट जो सेंटेंस का है, जो हमारा रिजल्टेंट क्लास है, वो है आई वुड हेल्प द पुअर. नाउ द थिंग टू नो इज दैट, अब जो चीज देखने के लायक है वो ये है कि ये जो सेकंड कंडीशनल है ये कैसे डिफरेंट है जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल से. इसके बाद आने वाला जो कंडीशनल है थर्ड कंडीशनल, उससे ये कैसे डिफरेंट है. पहले अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो जीरो कंडीशनल में आपने देखा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, रिजल्टेंट क्लास सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. फर्स्ट कंडीशनल में आपने देखा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, रिजल्टेंट क्लास में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. ये जो सेकंड कंडीशनल है वहां पे दोनों में आपने देखा, दोनों जो हमने कंडीशनल्स देखे अभी तक, जीरो एज वेल एज फर्स्ट, दोनों में जो हमारा कंडीशनल क्लास का स्ट्रक्चर था, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यहां पे आप देखो कंडीशनल क्लास का स्ट्रक्चर, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू इज इन पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल. नंबर वन, तो ये सबसे पहली डिफरेंस है. कंडीशनल क्लासेस में जो कंडीशनल क्लासेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना. जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल में कंडीशनल क्लास का स्ट्रक्चर क्या था, प्रेजेंट सिंपल. यहां पे सेकंड कंडीशनल में पास्ट सिंपल. रिजल्टेंट क्लास की अगर बात करें, जीरो कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल था रिजल्टेंट क्लास, फर्स्ट कंडीशनल में फ्यूचर सिंपल था. यहां पे क्या है, वुड प्लस V1, दैट इज वुड प्लस प्रेजेंट टेंस, वुड प्लस V1. तो यहां पे रिजल्टेंट क्लास का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया. वहां पे फर्स्ट कंडीशनल की मैं बात करूं तो वहां पे था सब्जेक्ट प्लस विल आर शैल आर कैन आर मे, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनकी प्रेटराइट, सॉरी उनकी फर्स्ट फॉर्म थी. यहां पे जो हमारे पास रिजल्टेंट क्लास है, यहां पे वुड, विल की प्रेटराइट फॉर्म, विल की अल्टीमेट फॉर्म, विल की सेकंड फॉर्म है. उसके बाद V1 ख्याल रहे, ये जो V1 है इट मेक्स अ प्रेजेंट टेंस, से प्रेजेंट टेंस बनाता है. तो स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में इट्स वुड प्लस V1, वहां पे था विल प्लस V1, हियर इट्स वुड प्लस विल की प्रेटराइट फॉर्म वुड प्लस V1. तो दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस. ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है बिटवीन जीरो फर्स्ट एंड सेकंड, जीरो फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल्स में. एक बार फिर इसी सेंटेंस को हम इलाबरेट करके देखेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दिस वेरी पर्टिकुलर एग्जांपल वंस अगेन, व्हिच एग्जांपल रीड्स लाइक, इफ आई वर यू, comma, I would help the poor. Fine. नाउ दिस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है आपने देखा, इसका जो कंडीशनल क्लास है इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, इट्स पास्ट सिंपल. और रिजल्टेंट क्लास इट्स वुड प्लस V1, वुड प्लस V1. रिमेंबर, वुड प्लस V1. वुड प्लस V1 मतलब इससे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वुड होगा, V1, उसके बाद अदर वर्ड्स जितने भी होंगे, जो भी होंगे, दैट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फाइन. तो ये तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने देखा. अभी तक के जो तीन कंडीशनल्स हमने पढ़े, जीरो, फर्स्ट और सेकंड, उनके स्ट्रक्चर्स में क्या फर्क है. अब मीनिंग के लिहाज से देखेंगे तो जो जीरो कंडीशनल हमारे पास था,
पुट फोर्थ ए कंडीशन, वो एक कंडीशन रखता था हमारे सामने, लेकिन कंडीशन कैसी हुआ करती थी, वो एक ट्रुथ हुआ करता था, वो एक नोन फैक्टर हुआ करता था। यहाँ पे जो सिचुएशन बताई गई है, इफ आई वर यू, आप कॉमन सेंस मीनिंग इसकी देख लो, इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, अगर मैं आप होता मतलब मैं आप नहीं हूं। दिस इज दस कॉल्ड हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसी को कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो सिचुएशन है ये एग्जिस्ट नहीं होती है, ये है नहीं, बल्कि हमने इसे बनाया है। इट्स मियरली द प्रोडक्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन, ये हमारे महज इमेजिनेशन का एक नतीजा है। ये हम इमेजिन करते हैं, महज अखज़ करते हैं इसको हमने अखज़ किया है, ख्याल किया है, इसका हमने तस्वुर किया है, जबकि ये एग्जिस्ट नहीं होती है। सो इस सिचुएशन को हम अनरियल सिचुएशन कहते हैं, अनरियल सिचुएशन। ये रियल थिंग नहीं है, ये सही में बात नहीं है, ये सही बात नहीं है, ये सही सिचुएशन नहीं है। इसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह लो, अनरियल सिचुएशन कह लो, व्हाटएवर जो भी आप कहोगे। रिमेंबर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, ये महज इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। दिस इज मियरली एन अजम्पशन, ये महज हम अखज़ करते हैं, हमने सिर्फ फर्ज किया हुआ है कि अगर मैं आप होता, अगर मैं आप होता, जबकि मैं हूं, आप हो, मैं आप नहीं हूं, ठीक है। अब अगर मैं आप होता तो लाइकली रिजल्ट क्या होता, आउटकम क्या होता? इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता। प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। सो दिस शोज द रिजल्ट, ये रिजल्ट दिखाता है प्रेजेंट का, लेकिन रिजल्ट कैसा दिखाता है? अनलाइकली, जो हो नहीं रहा है। मतलब इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, तो होता है ना, तो मैं मदद करता है ना, मैं मदद कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मीन्स अनलाइकली रिजल्ट दिखाता है। सो हमने दो कंडीशनल जिससे पहले देखे, जीरो एंड फर्स्ट। जीरो में जो रिजल्ट था मोस्ट लाइकली था, उसके होने के 100% चांसेस थे। फर्स्ट कंडीशनल में रिजल्ट लाइकली था, होने के काफी सारे चांसेस थे, लेकिन गारंटीड रिजल्ट नहीं था जीरो की तरह। यहाँ पे रिजल्ट अनलाइकली है, ये हो नहीं सकता है बाय, क्योंकि मैं आप नहीं हूं। मैं आप होता तो मैं मदद करता, मीन्स मैं मदद नहीं कर सकता हूं, मैं मदद करता, ये अनलाइकली है, ये होने वाला नहीं है। सो यहाँ पे जो कंडीशनल सेंटेंस है, वी कैन से इट लाइक दिस, वी कैन सम इट अप लाइक दिस, हम ऐसा कह सकते हैं। Here the conditional clause, यहाँ पे जो conditional clause है, puts forth a hypothetical situation, ये हमारे सामने एक hypothetical situation रखता है, एक unreal situation रखता है, जिसका unlikely result कौन दिखाता है? रिजल्टेंट क्लास, जिसका रिजल्टेंट क्लास दिखाता है अनलाइकली रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट जो हो नहीं सकता, जो होने वाला नहीं है, जो हो नहीं रहा है। तो ये जो हमारे पास अब एक नया स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पास्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल। रिमेंबर, सेकंड कंडीशनल कह लो या पास्ट कंडीशनल कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल। एक और एग्जांपल हम लेंगे, ऐसी एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इफ आई वर a bird, if I were a bird, comma, I would fly. If I were a bird, I would fly. If I were a bird, अगर मैं एक परिंदा होता, I would fly, मैं उड़ता। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो कंडीशन रखी गई है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये एक अनरियल सिचुएशन है कि मैं बर्ड नहीं हूं। अब अगर मैं बर्ड होता, मैं, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, ये हमारे इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। सो अनरियल सिचुएशन है नंबर वन, अनरियल सिचुएशन। नंबर टू, इसका स्ट्रक्चर आप देख लो, इट्स ए प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। नाउ रिजल्ट, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, मैं उड़ता मतलब इस वक्त मैं ये काम करता, प्रेजेंट में ये रिजल्ट होता, कौन सा रिजल्ट? उड़ने का रिजल्ट। लेकिन क्या ये रिजल्ट लाइकली है? क्या ये प्रेजेंट में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बर्ड नहीं हूं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सो रिजल्ट इज अनलाइकली, रिजल्ट क्या है? अनलाइकली। अब ऐसा जो कंडीशनल सेंटेंस है जो एक अनरियल सिचुएशन को सामने रखेगा और उसका रिजल्ट अनलाइकली होगा, एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट जो एक ऐसी कंडीशन हमारे सामने रखे जिसका रिजल्ट अनलाइकली हो, सच ए कंडीशनल सेंटेंस इज दस कॉल्ड सेकंड कंडीशनल और पास्ट कंडीशनल। इसी को कहते हैं सेकंड कंडीशनल और पास्ट कंडीशनल। रिमेंबर, अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन है
और उसका रिजल्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में ही, ख्याल रहे प्रेजेंट और फ्यूचर में उसका जो रिजल्ट है अनलाइकली है, यानी ये रिजल्ट होने वाला नहीं है, इसके होने के चांसेस नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे जो सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है ये एक अनरियल सिचुएशन है। दिस इज मियरली द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। अब हम एक बार मैं 3 एग्जांपल्स यहां पे लिखूंगा। आई विल पुट डाउन 3 एग्जांपल्स, 3 sentences, I mean 3 statements। मैं 3 स्टेटमेंट्स लिखूंगा, फिर हम कोशिश करेंगे इन 3 स्टेटमेंट्स में डिफरेंशिएट करने की। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट आइस इन योर ड्रिंक, comma, it melts। Example number 1. Let's take in example number 2. If you work hard, comma, you will pass the exams। Example number 2. Let's consider, if I were rich, comma, I would help you। 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। पहले स्ट्रक्चरली ग्रामेटिकली आप देखो कि इन 3 में फर्क क्या है। हियर वी हैव गॉट if plus subject plus V1, and in the resultant clause we have got subject plus V1, means present simple plus present simple, again present simple। both the clauses are in present simple tense, दोनों clauses present simple tense में है। यही देख के आप बता सकते हो दिस इज द जीरो कंडीशनल, ये जीरो कंडीशनल, क्योंकि जीरो कंडीशनल में दोनों क्लासेस किस टेंस में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब मीनिंग के लिहाज से देखो, ये एक ऐसी कंडीशन सामने रखता है जिसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो मोस्ट लाइकली है। हम यहाँ पे एक ट्रुथ, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट दैट्स जनरली ट्रू। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हर हाल में सही है। यहाँ पे जो रिजल्ट है गारंटीड है। ओके फाइन। दूसरी एग्जाम्पल आप देखो, इफ यू वर्क हार्ड, वर्क V1 मीन्स प्रेजेंट सिंपल, present simple, fine। resultant clause, you will pass future simple, will plus V1 future simple। तो यहां पे जो हमारे क्लासेस हैं, एक प्रेजेंट सिंपल में है, दूसरा फ्यूचर सिंपल में है। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर किस कंडीशनल का होता है, फर्स्ट कंडीशनल, आल्सो नोन एज प्रेजेंट कंडीशनल। ये हमारा प्रेजेंट कंडीशनल है। मीनिंग के लिहाज से देखो, ये एक ऐसी कंडीशन सामने रखता है जिसका ये रिजल्ट मुमकिन है, जिसका ये लाइकली रिजल्ट है, ये हो सकता है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करो, यू विल पास द एग्जाम्स, आप एग्जाम्स पास करोगे, इसके अच्छे खासे चांसेस हैं। लेकिन अनलाइक जीरो कंडीशनल, देयर इज नॉट द गारंटीड रिजल्ट। यहां पे गारंटीड रिजल्ट नहीं है, ये हो सकता है, चांसेस है, लेकिन 100% चांसेस नहीं है। मसलन आप आइस को अपनी ड्रिंक में डालोगे, वो हर हाल में मेल्ट होगा, 100% गारंटीड रिजल्ट है, वो मेल्ट होगा। यहां पे आप मेहनत करो, आप पास हो जाओगे, गारंटीड रिजल्ट नहीं है कि आप पास हो जाओगे, हर हाल में पास हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। तो ये है जीरो एंड फर्स्ट, दैट इज जनरल एंड प्रेजेंट कंडीशनल। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। इफ आई वर रिच, अगर मैं आप होता, कंसिडर, अगर मैं आप होता मीन्स मैं आप नहीं हूं, नंबर 1। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करो, तो आप कर सकते हो ना मेहनत, आपके पास है ना, ये सिचुएशन जो है ये एग्जिस्ट होती है ना, ये रियल सिचुएशन है ना। यहाँ पे इफ यू पुट आइस इन योर ड्रिंक, अगर आप आइस अपनी ड्रिंक में डालोगे, ये हो सकता है ना, यस, ये पॉसिबल कंडीशन है। यहाँ पे भी पॉसिबल कंडीशन है, यहाँ पे भी पॉसिबल कंडीशन है। यहाँ पे जो कंडीशन है, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, मीन्स मैं अमीर नहीं हूं। दिस इज नॉट ए पॉसिबल कंडीशन, दिस इज द अनरियल सिचुएशन, दिस इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन दैट इज द क्रिएशन ऑफ आवर इमेजिनेशन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमने महज अक्स किया है, ये एक अनरियल सिचुएशन है, ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं होती है। मतलब मैं रिच नहीं हूं, ख्याल रहे। इफ आई वर रिच, अगर मैं होता अमीर, मीन्स मैं अमीर नहीं हूं। अब जब मैं अमीर हूं ही नहीं, क्या ये रिजल्ट होगा, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता, क्या ये इस वक्त मुमकिन है, क्या ये रिजल्ट हो सकता है, नो, नहीं हो सकता है। सो रिजल्ट अनलाइकली है,
पहले तो मैंने मीनिंग बताई आपको, मीनिंग के हिसाब से फर्क। आप स्ट्रक्चर देखो, इट्स सब्जेक्ट प्लस V2 एंड हियर इट इज वुड प्लस V1, ख्याल रहे। सो V2 पास्ट सिंपल एंड वुड प्लस प्रेजेंट सिंपल। रिमेंबर, V2 पास्ट सिंपल कंडीशनल क्लास, वुड प्लस प्रेजेंट सिंपल रिजल्टेंट क्लास, यानी V2 और वुड प्लस V1, ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर, इससे बनता है सेकंड कंडीशनल। ओके फाइन, ये तो 3 एग्जांपल्स हमने देखी। लेट्स टेक ए लुक एट थर्ड कंडीशनल, आल्सो नोन एज परफेक्ट कंडीशनल। एक और कंडीशनल की हम बात करेंगे जिसे कहते हैं परफेक्ट कंडीशनल। उसके बाद हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे। हम एक बार फिर सारे कंडीशनल की बात करेंगे, सबको एक साथ में देखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे लास्ट कंडीशनल की, नोन एज परफेक्ट और थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल आल्सो नोन एज परफेक्ट conditional. Talking about this particular type of conditional, let's take an example. For example, if you had worked hard, if you had worked hard, comma, for example, you would have passed the exam. Fine. यहाँ पे ये जो सेकंड और थर्ड वाला कंडीशनल है ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनमें फर्क है। फर्क कहाँ पे है वो भी देखेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर के हिसाब से थर्ड कंडीशनल में, सेकंड कंडीशनल में क्या था, V2, यहाँ पे क्या है, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस V3 इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जो कंडीशनल क्लॉज है, सबसे पहले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, किस टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। फाइन, रिजल्टिंग क्लॉज देखो, इट वुड प्लस हैव पास्ट, दैट इज वुड प्लस हैव प्लस V3। रिमेंबर, वुड प्लस हैव प्लस V3। तो ये क्या है, वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें फर्क क्या है, ये जो थर्ड कंडीशनल परफेक्ट कंडीशनल होता है, इसका कंडीशनल क्लॉज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे पता चलेगा, हैड प्लस V3 होगा। रिमेंबर, हैड प्लस V3 इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट टेंस। रिजल्टेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होगा, वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। वो कैसे पता चलेगा, वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड प्लस हैव प्लस V3, यानी वुड के साथ हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वुड के साथ है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे है, यू वुड हैव पास्ट, वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड प्लस हैव प्लस V3। ये तो स्ट्रक्चर हुआ इसका। अब मीनिंग के हिसाब से देखेंगे फर्क क्या है इस हमारी सेकंड कंडीशनल से पहले, जो हमने इससे पहले देखा, और इस थर्ड कंडीशनल में। यहाँ पे जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है, पुट फोर्थ कंडीशन, ये हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन रखता है, आप पास्ट के, इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती। जो रियल सिचुएशन थी उस वक्त वो क्या थी, अगर आपने मेहनत की होती, पास्ट में मीन आपने मेहनत नहीं की थी। मेहनत नहीं की थी उसका कंट्रारी है, दिस इज द अपोजिट, अपोजिट ऑफ व्हाट वाज ट्रू, अपोजिट ऑफ व्हाट वाज ट्रू। जो सच था हमारे पास में उसका अपोजिट है ये, इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, मीन्स आपने मेहनत नहीं की थी, आपने मेहनत नहीं की थी, ये असल बात थी। उसके अपोजिट जो है हमारे कंडीशनल क्लॉज में है। हम एक बार फिर कहेंगे, पास्ट अनरियल सिचुएशन, पास्ट की अनरियल सिचुएशन है हमारे पास। अनरियल क्यों, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं है, पास्ट में होना था ऐसा लेकिन हुआ नहीं है। हुआ क्या है, इसका अपोजिट हुआ है। जो हुआ है उसका अपोजिट यहाँ पे है, तो ये अनरियल सिचुएशन है, ये एग्जिस्ट पास्ट में नहीं हुआ है, माजी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती पास्ट में तो अब रिजल्टेंट क्लॉज पे गौर करेंगे, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो आपने एग्जाम पास कर लिया होता। पास कर लिया होता मीन आप फेल हो गए हो, आपने पास नहीं किया है। दिस इज द मोस्ट अनलाइकली रिजल्ट। जैसे हमने मोस्ट लाइकली कहा, उसके बाद लाइकली कहा, उसके बाद अनलाइकली कहा। अनलाइकली से अब हम कहाँ जा रहे हैं, मोस्ट अनलाइकली पे। अब इन दो में हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे।
अनलाइकली और मोस्ट अनलाइकली। इससे पहले मैंने कहा इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। तो अगर मैं परिंदा होता, मैं परिंदा हूं नहीं, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, मैं नहीं उड़ सकता हूँ क्योंकि मैं परिंदा नहीं हूँ, ये नहीं हो सकता। अब मैंने कहा अगर मैंने मेहनत की होती पास में, तो मैंने पास कर लिया होता, पास कर लिया होता, मैंने पास नहीं किया है, मैं कोई फेल हो गया हूँ। तो दूर दूर तक इसके होने के कोई भी चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। ख्याल रहे ये जो कंडीशनल हमारा है, ये एक ऐसा आउटकम दिखाता है, इसका रिजल्टेंट क्लास एक ऐसा आउटकम जो दूर दूर तक कहीं पे मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ये मोस्ट अनलाइकली, बिल्कुल ना होने वाला रिजल्ट हमें दिखाता है। तो ऐसा जो कंडीशनल है, ये वाला जो कंडीशनल है, इसे हम परफेक्ट कंडीशनल कहते हैं। दिस इज दस कॉल्ड द परफेक्ट कंडीशनल, इसे परफेक्ट कंडीशनल। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इट इज कंडीशनल क्लास इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट टेंस, रिजल्टेंट क्लास इज इक्वल टू वुड प्लस हैव प्लस बी 3। लेट्स हैव एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल। Perfect conditional cases. For example, let us for example, if you are, I are whosoever subject can be anything. If you had called me, comma, I would have come. If you had called me, अगर आपने मुझे कॉल की होती, या पुकारा होता है, बुलाया होता है, अगर आपने मुझे कॉल की होती, या कॉल, अगर आपने मुझे बुलाया होता, मीन्स आपने मुझे नहीं बुलाया है पास्ट में, तो पास्ट की अनरियल सिचुएशन है, पास्ट अनरियल सिचुएशन, पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हुआ क्या है, इसका अपोजिट पॉइंट। आई वुड हैव कम, मैं आपके पास आया होता, मीन्स मैं आपके पास नहीं आया हूँ। ये जो रिजल्ट है, क्या इसके होने के चांसेस है, या ये हुआ है, नहीं, मोस्ट अनलाइकली, मोस्ट अनलाइकली रिजल्ट है। तो यहाँ पे जो कंडीशनल क्लास है, एक ऐसी कंडीशन रखता है जो पास्ट की अनरियल सिचुएशन है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिजल्टेंट क्लास है, ये एक ऐसा रिजल्ट बताता है जो दूर दूर तक कहीं पे मुमकिन नहीं था, ये होने के ना चांसेस थे ना है, सॉरी, ना थे ना है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये पास्ट की अनरियल कंडीशन है। अगर आप दूसरे अल्फाज में सुनो, ना थे तब भी नहीं थे, क्यों, इफ यू हैड कॉल्ड मी, अगर आपने मुझे पुकारा होता, मुझे बुलाया होता, तो होता ना, ये बुलाया नहीं है ना, ना तब थे ना अब हो सकता है, मोस्ट अनलाइकली रिजल्ट है इसका। स्ट्रक्चर देख लो, इट्स हैड प्लस V3, यहाँ पे देख लो इट्स वुड प्लस हैव प्लस V3। तो यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर देखो, पास्ट सिंपल, यहाँ पे इट्स वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंडीशनल है, इस कंडीशनल को हम कहते हैं परफेक्ट कंडीशनल या थर्ड कंडीशनल। इसी को कहते हैं परफेक्ट कंडीशनल या थर्ड कंडीशनल।
4 स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, मैं कुछ चीजों को अंडरलाइन करूंगा, आप बाद में फोकस करना कि ये जो चीजें मैंने अंडरलाइन की ये कौन सी चीजें हैं, और बाद में चारों स्टेटमेंट्स में जो जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको कंपेयर करने की कोशिश करना। ये कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन की हैं। मैंने क्या अंडरलाइन किया है मैं यहीं पे बोल दूंगा। मैंने वर्ब्स को अंडरलाइन किया है, और प्लस वर्ब्स प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज जो भी है हमारे पास, ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, उनको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। फॉर एग्जांपल टेक वर्ब, देन विल मॉडल ऑक्सिलरी, एंड देन यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी एज ऑक्सिलरी काम कर रहा है, देन विन वर्ब, अगेन वर्ब, अगेन वुड ऑक्सिलरी, कंसल्ट वर्ब, अगेन हेड ऑक्सिलरी, run verb, again would auxiliary, have plus seen verb, auxiliary plus verb। तो ये मैंने verbs वगैरह अंडरलाइन किए हैं। आप इन 4 स्टेटमेंट्स में इन चीजों को